इसे 10 लाख की सैलरी मिलती है, तो भला ये चोरी क्यों करेगा? अरे 10 लाख तो ये एक गेम में उड़ा देते हैं। ग्रेट गैम्बलर हैं। पापा, आप क्या जुआ खेलते हो? नहीं नहीं, ये रोज नहीं, वीकेंड्स पे खेल लेते हैं। देखा, मैं रोज नहीं खेलता। वीकडेज पे प्रिया के साथ खेलने से फुर्सत कहाँ मिलती है? प्रिया कौन है? मुझे क्या मालूम, इसी की कोई गर्लफ्रेंड होगी। यार मेरी मत मानो, पर फोन की तो मानो कि जिस पे प्रिया का मैसेज आया है। कॉल करना फ्री होके। बोला, अरे काम के सिलसिले में बात करनी थी। कुछ भी बोलता है। एक्चुअली आखिर में बेबी लिखा क्या बेबी? दिल वाला इमोजी भी भेजा है, रेड कलर। आप तो देखिए सर, उसकी फोटोज भी हैं। वैसी वाली? हाँ। मैसेज में इमोजी भेजना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी एक को भेजते रहता हूँ। इनके नाम का बिल मुझ पर क्यों पड़ा? इन पर नजर नहीं रखी इसलिए। इनका साला हूँ, नेटवर्क नहीं जो फॉलो करूँ। मैं तो ठरकी नहीं हूँ, ठरकी तो जीजा है। अब जीजा ठरकी है तो मैं क्यों मार खाऊं? जब तुम्हारा तलाक नहीं करा तो मैं अपनी दीदी का भाई नहीं। देख लिया सर आपका फोन। बंडू ने उनकी असलियत दिखा दी, इसलिए मुंह छुपा के भाग गए। अच्छा, तुम बड़े महर्षि हो ना, मेरे बारे में बताओ। बताने को कुछ होगा तो बता देगा। तुम चलो। पापा। हाँ? तुम बताओ। आपकी अपने पति से नहीं बनती। चल। पापा, तुम्हें कैसे पता? आपको अपने कमरे का दरवाजा बंद करते देखा, मैं तभी समझ गया। बंटू, वो दोनों पति पत्नी हैं। वो दरवाजा बंद करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। शादी का नया जोड़ा दरवाजा इसलिए बंद करता है क्योंकि उन्हें प्यार की बातें करनी होती हैं। शादी के 25 साल बाद दरवाजा बंद होता है ताकि किसी को पति पत्नी के बीच की तकरार न दिख जाए। 6 बजते ही वो सारे काम छोड़कर घर आ जाते हैं। इससे साबित होता है वो काम से ज्यादा परिवार को जरूरी समझते हैं। सबको खुश रखने के लिए दिन रात वही तड़पता है जिसने कभी सबका दिल दुखाया हो। तुम कहना क्या चाहते हो? रेवती, 7 साल पहले सेक्रेटरी की जॉब पर लगी थी, लेकिन महीने भर में ही उसने रिजाइन किया। क्यों किया? ये बात इस घर में सब जानते हैं, पर अनजान बनने का झूठा नाटक करते हैं। आपके पापा भी। क्या समझता है कि सच बोल के तू महान बन जाएगा? बच्चे जब खाना नहीं खाते तो माँ झूठी कहानी सुना के उन्हें खिलाती है, तो वो झूठी बन गई। अपनों की भलाई के लिए झूठ का सहारा लेना गलत नहीं। माँ तो ये भी कह सकती है कि खा ले बेटा वरना कमजोर हो जाएगा। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। माना झूठ बोलने से कभी कभी रिश्ते बने रहते हैं, लेकिन जब सच कहा जाता है तब वो रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। तो आसान नहीं है, पर सच की बुनियाद पर बने रिश्ते को कोई नहीं हिला सकता सर। सर 5 बज गए, मेरी आज की ड्यूटी खत्म हो गई। ये एपिसोड खत्म हुआ या अगला भाग कल देखने मिलेगा? जा घर जाऊं? ठीक है, सी यू सर। सी यू मैम। रेवती तुम्हारे जितनी पढ़ी लिखी नहीं थी, न ही तुम्हारे जितनी सुंदर। हर लिहाज से तुम मुझसे बेहतर थी, इसीलिए तुम्हारे सामने मैं खुद को कमतर समझता था और उसके साथ आजाद महसूस करता। सोचा नहीं था मेरी खूबसूरती मेरी दुश्मन बन जाएगी और मुझसे मेरे अपनों को दूर कर देगी। तो
तुम खुद को कम समझती थी, लेकिन तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश मैंने की है क्या रामू? कम से कम एक बार सॉरी कह देते, मैं तुम्हें माफ कर देती। क्या मैंने कभी भी तुम्हारे गरीब होने का मजाक उड़ाया है रामू? क्या कभी भी उस लड़की का नाम मेरे जुबान पे आया? बोलो रामू। तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो वैसे ही रहो, इसके सिवाय और कुछ नहीं चाहिए। वो मैं डर गया था निशा, किस मुंह से तुमसे बात करता। बहुत डर गया था, मैंने गलत किया। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। I'm sorry निशा, अब फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। हेलो, मेरी बेटी स्टैचू की तरह क्यों बैठी है बंटू? बेसब्र होकर बीच में कूद मत पड़ना, पुराना जख्म है, टाइम लगेगा। Sorry. I'm sorry. Sorry. उसने गले लगा लिया। उन्हें गिले शिकवे मिटाने दो और मुझे थोड़ा खाने दो। सीता, पहले उस बुढ़े आरके ने रामचंद्र को अपने घर में बना दी और उसे सीधा क्लर्क से सीईओ बना दिया, फिर दामाद बना के हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। और इतने सालों बाद फिर किसी को लेकर आया। डरा मत, उसने बर्बाद किया, ये तबाह कर देगा। बुढ़ा हमेशा अपना आदमी लाके खेल बिगाड़ देता है। हमें कोई सपोर्टर मिल गया तो जो हमारी टीम को वर्ल्ड कप दिला दे। हमें जो प्रॉफिट में से लॉस हुआ है उस पर जीएसटी लगा के डबल वसूल करेंगे। ऐसा बकरा कहाँ मिलेगा? सुधीर कच्चा खिलाड़ी है, पहले ही अम्मू से हार चुका है। वो तो जोरावर के इशारों पे चलने वाला एक छोटा सा प्यादा है। जोरावर अकेला ही कंपनी के लाख का 12 कर देगा। जोरावर बहुत खतरनाक है। रामचंद्र जी ने इनके साथ डील करने से मना कर दिया था ना? हाँ, पर उनके बेटे को करनी थी। उसका मन रखना चाहते हैं। पुरानी सारी बातों को भुलाकर नए सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलो सुन लेते हैं इनका क्या ऑफर है। इसी तरह हर दरवाजे को बंद करते रहेंगे तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी ना। अगर इस बार खाली हाथ भेजा तो तुम्हें हाथ फैलाने पे मजबूर कर दूंगा। उन लोगों से नहीं हो पाएगा, मुझे जाना होगा। रामू, कंपनी डूबती है तो डूबने दो, तुम बैठ जाओ। निशा, मैं नहीं गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तुम जरूरी हो। चलो बैठ जाओ। अरे बीवियां पैसों की खातिर पतियों को दौड़ाती रहती हैं, तुम्हारी वाली ऐसी नहीं है। उछलो मत, बैठ जाओ। उसे भेजता हूँ जो जोरावर का जोर निकाल दे।